एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरफ प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे। फिर चाहे वो अनेक राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की, उनकी खयाती सर्वथ थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राज रामधन की उसे खाती से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने सल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बात चलती थी, जिससे भीम सिंह को सहन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राजगिरी मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है? राजा से सब राजगिरी ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। ये सुनकर राजा रामधन राजगिरी को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी असंभित राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। ये सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और ज्ञानी हैं, और उसने अपनी गलती का स्वीकार किया। दो था और अंत में राजा रामधन की करनी देखकर वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और सवे को उनके जैसा बनाने में जुट गया। माँ लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसी की मदद में अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है।